हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस में। तो यहाँ पे देखिए, जनरल साइंस में बायोलॉजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्लांट किंगडम, यानी कि पादप जगत का वर्गीकरण। ये एक ऐसा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिससे हर एग्जाम में क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछे ही पूछे जाते हैं। इस टॉपिक का जो थ्योरी पार्ट है ना, उस पे तो मैंने अलग से वीडियो ऑलरेडी बना के डाल दिया है। तो आज हम करने जा रहे हैं इस टॉपिक से जिस तरह के क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं ना, उन क्वेश्चंस को कवर करने जा रहे हैं यहाँ पे। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक देखिएगा ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका मिस ना हो। बिना किसी देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो कि स्क्रीन पे आप सभी के सामने है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है। चार ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। जल्दी से आंसर करो, क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। थ्योरी वाला जो वीडियो डाला था मैंने, उसमें ये सारी चीजें ऑलरेडी करा चुके हैं। तो फ्रेंड्स, वर्गीकी का पितामह की बात करें तो लीनियस यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी। बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्गीकी की आधारीय इकाई। वर्गीकी की आधारीय इकाई। चार ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, बताएं क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। वर्गीकरण की बात करें, क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसकी जो बेसिक यूनिट होती है, आधारीय इकाई होती है, वो होती है स्पेसीज। तो देख लो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे बड़ा बीजांड कौन सा होता है, बताओ। चार ऑप्शंस आपके सामने है, कोकस है, नीटम है, साइकस है और पाइनस है। तो सबसे बड़ा जो बीजांड होता है ना, वो होता है साइकस होता है। क्या आंसर हो जाएगा, साइकस। साइकस से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं वो मैंने काफी अच्छे से आपको कराए थे। तो इसीलिए कहती हूँ, देखो कोई भी वीडियो ना स्किप नहीं करना है, चाहे थ्योरी वाला हो चाहे क्वेश्चंस वाला हो। क्योंकि हमारा मोटो यही है कि हर टॉपिक का आपको थ्योरी पार्ट भी मिले, जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो और उसी टॉपिक के आपके ज्यादा से ज्यादा आपको क्वेश्चंस मिले। ठीक है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ देखो, साइकस की बात करें तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हो, साइकस का जो पेड़ होता है ना, प्लांट होता है, वो कुछ इस टाइप का दिखता है। और इसका जो सबसे बड़ा बीजांड होता है ना, ये देखिएगा, ये आप देख रहे हो, ये होता है सबसे बड़ा बीजांड, जो कि होता है साइकस का होता है। ठीक है, ये पेड़ आप सभी ने देखा होगा, बट एग्जैक्टली आपको उसका नाम नहीं पता होगा। ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है, इस पे फोकस कीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया है कि साबूदाना किससे बनाया जाता है। जल्दी से आंसर कीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। साबूदाना। साबूदाना बनाया जाता है साइकस से। अब देखो, साइकस का मैंने क्या कहा था, सबसे बड़ा बीजांड होता है। ये आप देख पा रहे हो, ये सबसे बड़ा बीजांड जो कि साइकस का होता है। साइकस कुछ इस प्रकार का दिखता है और ये साइकस ही वो प्लांट है जिससे साबूदाना बनाया जाता है। ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। और जो पादप जगत है ना, इसका जो नग्न बीजी यानी कि जिम्नोस्पर्म वाला कैटेगरी है ना, उसके अंतर्गत ये आता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। आपसे पूछा गया है कि कॉलेराइड जड़ें पाई जाती है। कॉलेराइड जड़ें किसमें पाई जाती हैं, बताएं। कॉलेराइड जड़ें पाई जाती हैं साइकस में। किसमें पाई जाती है, साइकस में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखो, ये इस टाइप की जो जड़ें दिखाई दे रही है ना आपको, यही है कॉलेराइड जड़ें जो कि साइकस में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणु की खोज किसने की, जल्दी से बताओ, सभी लोग आंसर करो, क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। और मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, जीवाणु जिसे हम कहते हैं बैक्टीरिया। बताओ इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज की थी ल्यूवेनहॉक ने की थी। किसने की थी, ल्यूवेनहॉक ने की थी। और कब की थी अगर ये पूछ लिया जाए तो उस केस में आपका आंसर हो जाएगा 1683, यानी कि 1683 में खोज की थी। किसने की थी, ल्यूवेन हॉक जो है, इन्होंने खोज की थी। ल्यूवेन हॉक की बात करें, एंटोनी वॉन ल्यूवेन हॉक जो है, ये कहाँ के साइंटिस्ट है, हॉलैंड के, ये भी याद रखना। और जो विज्ञान का, जीवाणु विज्ञान जो है ना, जीवाणु विज्ञान, इसका पिता किसे कहा जाता है, ल्यूवेन हॉक को ही कहा जाता है। फ्रेंड्स नोट डाउन कर लो, 1683 में तो ल्यूवेन हॉक जो है उसने बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु की खोज की थी। लेकिन ध्यान देना, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 1829 यानी कि 1829 में एक और वैज्ञानिक आते हैं। और इनका नाम क्या है, इनका नाम है एहरेनबर्ग।
एरेनबर्ग ने क्या किया था 1829 में नाम दिया था जीवाणु। क्वेश्चन पूछा जाए जीवाणु नाम कब दिया गया? 1829 में दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? एरेनबर्ग के द्वारा। क्वेश्चन पूछा जाए कि बैक्टीरिया जो है यानी कि जीवाणु विज्ञान इसका पिता किसे कहा जाता है? ल्यूवेनहॉक को किया जाता है कहा जाता है। जीवाणु की खोज किसने की? तो ल्यूवेनहॉक ने की। कब की? 1683 में ल्यूवेनहॉक ने खोज की थी, लेकिन जीवाणु नाम दिया था एरनबर्ग ने दिया था 1829 में। दोनों चीजें अलग अलग है, तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। नेक्स्ट लो क्वेश्चन आपके सामने है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? साधारण आकृति पूछी गई है, जनरल शेप बताओ। जनरल शेप पूछी गई है। तो जो जीवाणु होते हैं ना बैक्टीरिया, इसकी जनरल शेप की बात करें तो ये होती है छड़ रूपी। राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, छड़ रूपी। ठीक है ना। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे बैक्टीरिया की बात करें तो छड़ रूपी, ये देखो ये वाला जो है ना, ये आप देख सकते हो, ये जनरल फॉर्म होता है, जनरल शेप होती है बैक्टीरिया की। ठीक है। चलो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे पूछा गया कि एक गोल जीवाणु क्या कहलाता है? एक गोल जीवाणु, फ्रेंड्स एक गोल जीवाणु की बात करें ना तो ये कहलाता है कोकस। क्या कहलाता है? कोकस। तो सही जवाब आपका है ऑप्शन सी। ध्यान दो, देखो ये है गोल जीवाणु जो कि क्या कहलाते हैं? कोकस कहलाते हैं। जीवाणु की जो सबसे जनरल शेप होती है ना, वो होती है रॉड छड़ वाली, जो कि पिछले ही क्वेश्चन में हमने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से सभी लोग आंसर बताओ कि निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं? ऑप्शन है शैवाल, कवक, जीवाणु या फिर कीट। तो राइट आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया। जीवाणु जो है ना, ये सबसे ज्यादा संख्या में पाए जाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिएगा और इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना क्वेश्चन को। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आता है ना तो वीडियो को लाइक कर दिया करो और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दिया करो, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट है ना वही मोटिवेट करता है हमें नेक्स्ट वीडियो के लिए। ठीक है ना। तो बस इतना सा सपोर्ट आपसे चाहिए कि वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करो। ठीक है ना। चलो बताओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। देखो जो टॉपिक वाइज थ्योरी पोर्शन की सीरीज ऑलरेडी चल रही है, जहाँ छोटे छोटे वीडियो मैं डालती हूँ। कोई 5 मिनट का वीडियो होता है, कोई 6 मिनट का वीडियो होता है, कोई 7 मिनट का वीडियो होता है, कोई 8 मिनट का वीडियो होता है। यानी कि ज्यादा से ज्यादा आप मान के चलो कि 10 मिनट के अंदर अंदर आपका एक टॉपिक जो है ना बहुत ही शानदार तरीके से कंप्लीट कवर हो जाता है, थ्योरी विथ डिटेल्स। ठीक है ना। डीप डिटेल्स तो उसको भी करना है, और साथ ही साथ ये जो क्वेश्चंस की सीरीज मैंने स्टार्ट की है इसको भी करना है। इससे क्या होगा, एक साइड आपका थ्योरी पार्ट जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और दूसरे बाद जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो क्वेश्चंस तो इजीली सॉल्व आपसे हो ही जाएंगे। तो दोनों को मिस बिल्कुल नहीं करना है। अब बता दो इसका आंसर क्या होगा। वास्तविक केंद्रक किस में अनुपस्थित होता है? तो फ्रेंड्स बैक्टीरिया में नहीं होता, ये बैक्टीरिया में एब्सेंट होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। ठीक है ना। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है? जिम्नोस्पर्म का मेवा बताओ। चार ऑप्शंस दिए गए हैं, सभी लोग आंसर करो क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। जिम्नोस्पर्म जिसे हम नग्न बीजी भी बोलते हैं, और इसका मेवा की बात करें तो चिलगोजा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? चिलगोजा। अब आप कहोगे चिलगोजा किस तरह का होता है, हम नहीं जानते। तो ये लो, ये देखो, दिखने में बादाम जैसा होता है, बट ये बादाम नहीं होता है, ध्यान देना। ठीक है ना। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। देखो जिम्नोस्पर्म की बात करें तो इस कैटेगरी के अंतर्गत जो पौधे आते हैं ना, इन पौधों की जो वृक्ष मतलब कि जो ये जो इनके पौधे होते हैं ना, वृक्ष टाइप में होते हैं, झाड़ी टाइप में होते हैं, या फिर आरोही के रूप में होते हैं। ठीक है। और इनकी जो जड़ होती है ना, मूसला जड़ें, मतलब मूसला टाइप की जड़ें होती है, जो कि बहुत पूरे तरीके से पूर्ण रूप से विकसित होती है। तो ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में आप ध्यान रख सकते हो। साइकस जो है वो भी इसी के अंतर्गत आता है। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गोबर पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं बताओ। कई बार आपने देखे होंगे गोबर है जो है ना, गोबर पर कुछ कवक उगते हैं, तो उनका नाम क्या होता है, क्या कहलाते हैं वो? तो फ्रेंड्स वो कहलाते हैं
कोप्रोफिल्स राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। और ये गोबर पर उगने वाले जो कवक हैं वो कुछ इस टाइप के दिखते हैं, अभी आप सभी ने देख रखे होंगे, इस टाइप के दिखते हैं, कुछ मशरूम से मिलते जुलते हैं, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, संसार के सबसे लंबे पौधे संबंधित है, संसार के जो सबसे लंबे पौधे है ना वो किस ग्रुप में आते हैं, तो फ्रेंड्स ये आते हैं जिम्नोस्पर्म में आते हैं, जिम्नोस्पर्म में, नोट डाउन कर लेना। हाँ, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वनस्पति जगत का सबसे ऊंचा पौधा जो है वो क्या नाम है, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम आप नोट कर लो, सिकोया सेम्परविरेंस, सिकोया सेम्परविरेंस जो है ना, सिकोया सेम्परविरेंस ये वनस्पति जगत का सबसे ऊंचा पौधा है। और ये जो पौधा है ना सिकोया सेम्परविरेंस, इसकी ऊंचाई की बात करें तो फ्रेंड्स लगभग 120 मीटर क्या है इसकी ऊंचाई है, ये भी नोट डाउन कर लेना, ठीक है ना। और ये जो सबसे ऊंचा पौधा है सिकोया सेम्परविरेंस, जिसकी ऊंचाई जैसा कि मैंने बताई 120 मीटर है, इसे कोस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे पूछा गया कि हाइड्रोफाइट्स होते हैं, हाइड्रोफाइट्स, फ्रेंड्स हाइड्रो, अब देखो नाम में ही आ रहा है हाइड्रो, ये जो हाइड्रो है ना ये रूट वर्ड होता है, और ये रूट वर्ड किसका होता है, वाटर, पानी का, ठीक है ना। तो जहां भी हाइड्रो की बात आ रही है यानी कि पानी से संबंधित है, तो ऑब्वियस की बात है इसमें किस तरह के पौधे आते हैं, जलीय पौधे, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी। डिटेल्स में देखना है तो उसके लिए जो प्लांट किंगडम वाला मैंने टॉपिक डाला था थ्योरी वाला, उसको जरूर देखिएगा, वीडियो के लास्ट में आपको उसका लिंक भी प्रोवाइड करा दूंगी मैं। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्पी पादपों को रखा गया है, जो पुष्पी पादप होते हैं उसको किस कैटेगरी के अंतर्गत रखा गया है, ये बताओ। तो फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करें तो इनको फेंड्रोगेम्स में रखा गया है, किस में रखा गया है, फेंड्रोगेम्स, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा फेंड्रोगेम्स। फेंड्रोगेम्स की बात करें तो इस समूह के पौधे पूर्ण विकसित होते हैं, और इस समूह के सभी पौधे जो होते हैं फूल फल या तथा बीज होते हैं, मतलब कि इस कैटेगरी में जितने भी पौधे आते हैं ना उनमें फूल होते हैं, फल होते हैं, बीज होते हैं उनमें, ठीक है ना। और इस समूह के पौधे जो है उनको, हाँ एक और चीज नोट कर लेना, इस फेंड्रोगेम्स में जो पौधे आते हैं ना उनको भी दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। अब आप कहोगे दो कैटेगरी कौन सी, तो सुनो ध्यान से, एक तो नग्न बीजी यानी कि जिम्नोस्पर्म, और दूसरा आवर्त बीजी यानी कि एंजियोस्पर्म, इन दो कैटेगरी में इनको डिवाइड कर दिया। डिटेल में नहीं पढ़ेंगे हम क्योंकि ऑलरेडी वीडियो डाला हुआ है थ्योरी पोर्शन का, और उसमें सारी चीजें आपको बता रखी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यहाँ देखिएगा। अच्छा, सर्वप्रथम विषाणु वायरस इसकी खोज किसने की, बताओ, वायरस की खोज किसने की, सभी लोग आंसर दो, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, वायरस, वायरस के बारे में पूछा गया है, वायरस की खोज किसने की, ही विषाणु, बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर। तो राइट आंसर की ओर बढ़ लेते हैं, आंसर यहाँ पे हो जाएगा इवन वॉस्की, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि है आपके ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी जो है ना वो इसका बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन बी, ठीक है ना। और देखो इसी तरह से आपको याद रखना है, कवक का भी याद रखना है, जीवाणु का भी याद रखना है। लाइक जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि जीवाणु की खोज किसने की, तो उस केस में आपका आंसर हो जाएगा ल्यूवेन हॉक हो जाएगा। अब जैसे कि विषाणु का पूछा गया है तो विषाणु का हमने बता दिया इवन वॉस्के ने की, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इस विषाणु की खोज इवन वॉस्के ने कब की थी, तो आपको ईयर भी पता होना चाहिए, तो 1892 ध्यान रखना, 1892 ईस्वी में इसकी खोज की थी, ठीक है ना। चलो बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यहाँ देखिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि चेचक के लिए टीके का विकास किसने किया था, चेचक के लिए टीके का विकास किया था एडवर्ड ने, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा एडवर्ड, यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करना, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ज्यादा बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ठीक है ना। हाँ, साथ ही साथ आप ये जो है ना लुईस पास्चर, इसके बारे में भी थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। लुईस पास्चर जो है ना इसने रेबीज का टीका, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आप चाहो तो भले लिख दो, रेबीज का जो टीका है इसकी खोज किसने की थी, तो रेबीज के टीके की खोज की थी लुईस पास्चर ने की थी, ठीक है। और दूध का पास्चुराइजेशन उसकी भी लुईस पास्चर ने की थी। अब ये रेबीज का टीका जो है इसकी खोज लुईस पास्चर ने कब की थी,
तो 1812 1892 ईस्वी आप याद रख सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं अक्सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, पेनिसिलिन की खोज किसने की? पेनिसिलिन की खोज किसने की बताओ? पेनिसिलिन फ्रेंड्स, पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कवकों की कोशिका भित्ति यानी कि जो सेल वॉल होती है ना कवकों की, वो किसकी बनी होती है? तो जो कवक होते हैं उसकी कोशिका भित्ति सेल वॉल बनी होती है हेमीसेल्युलोज, काइटिन या फिर हेमीसेल्युलोज। तो राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी, ठीक है ना, ऑप्शन डी। ओके, बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ देखो जो ये कवक होते हैं उसकी सेल वॉल की बात करें तो ये आप देख सकते हो, ये सेल वॉल की बात हो रही है जो कि काइटिन और हेमीसेल्युलोज की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिएगा आपके सामने है, लिटमस किसमें से निकाला जाता है? जो लिटमस होता है उसको किसमें से निकाला जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। चार ऑप्शन है आपके सामने। फ्रेंड्स, लिटमस की बात करें तो लाइकेन से निकाला जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना क्वेश्चन को। पेड़ जो होते हैं ना, पेड़, इसकी छालों पर उगने वाला जो लाइकेन होता है ना, उसे कहा जाता है कॉर्टिकॉल्स। क्या कहा जाता है? कॉर्टिकॉल्स। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखे। अब देखो पिछला क्वेश्चन क्या था? पिछला क्वेश्चन था कि पेड़ों की छालों पर उगने वाला लाइकेन, इसको तो क्या कहा जाता है? कॉर्टिकॉल्स कहा जाता है। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाए कि चट्टानी स्तर स्तर जो है उस पर उगने वाला लाइकेन जो है उसे क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स, चट्टानी स्तरों पर जो लाइकेन का विकास होता है उस लाइकेन को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है सेक्सी कॉल्स, ठीक है। कॉर्टिकॉल्स किसे कहा जाता है? जो पेड़ों की छाल पर जो लाइकेन विकसित होता है ना, उसे कहा जाता है। और सेक्सी कॉल्स कहा जाता है चट्टानी स्तरों पर लाइकेन का विकास होता है उसे, ठीक है। दोनों चीजें अलग अलग हैं। चट्टानी स्तरों पर देखो ये ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहा है ना, यही है लाइकेन। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मिर्गी की औषधि किस लाइकेन की बनी होती है? अब देखो दो चीजें यहाँ से आपकी क्लियर होती हैं। पहली चीज, आपको ये पता चला कि जो मिर्गी की औषधि है वो उसमें क्या होता है, किसकी बनी होती है? तो लाइकेन से बनी होती है। अब यहाँ पे पूछा है कि मिर्गी की औषधि जो है ना, जिस लाइकेन से बनी है उस लाइकेन का नाम पूछा गया है कि किस लाइकेन से प्राप्त होती है, तो उसका नाम है परमेलिया। राइट आंसर ऑप्शन डी, परमेलिया, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर दो। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ कि जापान के लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? फ्रेंड्स, जापान के लोग जो है ना लाइकेन को सब्जी के रूप में भी खाते हैं। तो कौन सा वो लाइकेन है जिसको जापान के लोग सब्जी के रूप में खाते हैं? तो फ्रेंड्स, एंडोकार्पन। लाइकेन भी बहुत टाइप का होता है। अब ये जो एंडोकार्पन है ना, ये वो लाइकेन है जिसको जापान के लोग सब्जी के रूप में खाते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे पूछा गया है कि बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न होती है? बीजों की प्रकृति उत्पन्न होती है टेरिडोफाइट्स में। किसमें होती है? टेरिडोफाइट्स। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा टेरिडोफाइट्स। देखो ये टेरिडोफाइट्स की बात करें तो इस समूह के पौधे जो होते हैं ना, इस समूह के पौधे नमी छायादार स्थान, जंगल और पहाड़ों पर अधिक पाए जाते हैं, ठीक है ना। और पौधों का शरीर किस टाइप का होता है? तो पौधों का शरीर जड़, तना, शाखा और पत्तियों में विभेदित रहता है, ठीक है ना। तो ये भी ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मृदा की धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा है? तो इसका नाम है एनाबीना। राइट आंसर हो जाएगा एनाबीना। एनाबीना यहाँ देखिए, ये इस टाइप का दिखता है एनाबीना, ठीक है ना। ये लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण संकेतक पौधा है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका लाइकेन। इस क्वेश्चन का सही जवाब है लाइकेन। लाइकेन जो है ना, ये प्रदूषण संकेतक पौधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सबसे अधिक क्रोमोजोम किसमें पाए जाते हैं? इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। फ्रेंड्स, सबसे अधिक क्रोमोजोम की बात करें तो टेरिडोफाइट्स में पाया जाता है। किसमें? टेरिडोफाइट्स में। राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप
में पौधों पर लगे रहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये किस वर्ग के पौधों में लगते हैं? तो ये लगते हैं जिम्नोस्पर्म में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म की बात करें तो इसको मैंने बताया भी था आपको। जिम्नोस्पर्म जो है इसको नग्न बीजी भी कहा जाता है। इनके पौधे वृक्ष, झाड़ी या फिर आरोही के रूप में होते हैं। पौधे काष्ठीय, बहुवर्षीय और लंबे होते हैं। और जो विश्व का मतलब कि सबसे ऊंचा, सबसे लंबा पौधा जो है ना, वो भी इसी वर्ग में आता है, जिम्नोस्पर्म में, जिसका नाम है सिकोया सिम्परविरेंस, और उसकी ऊंचाई है 120 मीटर के लगभग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम्स नहीं होते? ऑप्शन है शैवाल, विषाणु, लाइकेन या फिर जीवाणु। राइट आंसर हो जाएगा विषाणु, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा विषाणु जो है ना, इसमें एंजाइम्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? जो शैवाल होते हैं इसकी कोशिका भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज की। इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करना, बहुत ज्यादा बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। हाइड्रोफोबिया रोग किससे उत्पन्न होता है? तो ये होता है विषाणु, वायरस के द्वारा। ठीक है ना। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? विषाणु यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। विषाणु की खोज की थी इवन वॉस्की ने की थी 1892 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन से होते हैं? तो जो वनस्पति जगत होता है, प्लांट किंगडम होता है, इसके गैर हरित विषम पोषित पौधों की बात करें तो ये कौन से होते हैं? फंजाई। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इस क्वेश्चन का सही जवाब है फंजाई। ये देखो इस टाइप के ये पौधे दिखते हैं। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आपसे पूछा गया कि पेनिसिलियम क्या है? ऑप्शन है विषाणु, शैवाल, कवक या फिर जीवाणु। पेनिसिलियम एक प्रकार का कवक है फ्रेंड्स, फंगस। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। निम्न में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है? निम्न में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता? देखो मेन टारगेट यही है फ्रेंड्स हमारा कि कम से कम समय में मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर सकूं। तो राइट आंसर यहाँ पे कवक हो जाएगा, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लो आपके सामने है। वृक्ष के जो होते हैं इसकी छाल पर उगने वाला कवक क्या कहलाता है? पिछले एक क्वेश्चन में मैंने बताया भी था कि वृक्ष की छाल पर उगने वाला कवक कहलाता है कॉर्टिकॉस। और जो चट्टान होती है ना, उस पर विकास करने वाला, मतलब उस पर उगने वाला जो कवक है वो सेक्सिकॉल्स कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन खाने योग्य कवक है? अब यहाँ पे कुछ कवक, कुछ फंगस के नाम दिए गए हैं जो कि एक खाने योग्य है, तो कौन सा है? एगेरिक्स है। एगेरिक्स आप कैसे याद रख सकते हो? इसका जो नाम है ना एगे, देखो अब एगे है ना, तो इसका मतलब हालांकि एग नहीं होता है, बट आप इसको रिलेट करके याद रख सकते हो। इसका साउंड, एगे का साउंड किसका साउंड जैसा आ रहा है? एग के साउंड जैसा मिलता जुलता आ रहा है ना। एग को क्या करते हैं हम? खाते हैं, है ना। तो खाने से रिलेटेड है कि नहीं? तो इस तरह से आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी? एडवर्ड जेनर जो है ना, इसने खोज की थी जो चेचक का टीका है ना, इसकी खोज की थी। कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर ने की थी। ठीक है ना। एडवर्ड जेनर मोस्ट इंपोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए आपके सामने है। जड़ के स्थान पर मूलाभास पाया जाता है। जड़ के स्थान पर मूलाभास की बात करें तो ब्रायोफाइट्स में पाया जाता है। किसमें? ब्रायोफाइट्स, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा, ब्रायोफाइट्स में। इस तरह के होते हैं ब्रायोफाइट्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वनस्पति जगत जो है इसमें निम्नलिखित में से किसको जल स्थल जड़ यानी कि उभयचर कहते हैं? तो फ्रेंड्स ब्रायोफाइट्स जो है ना, ब्रायोफाइट्स यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स की बात करें तो ये सबसे सरल स्थलीय पौधों का समूह होता है। और इसमें मतलब कि आप मान सकते हो कि लगभग 25,000 जातियां सम्मिलित है। ठीक है। और जैसा कि हमने देखा कि ये जल में पाए जाने वाले जल स्थल जल पौधे इसके अंदर अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना। तो ये भी थोड़ा सा आप याद रख सकते हो। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन है नीम, एजोला, यूरिया, पोटेशियम। तो देखो जैविक खाद के रूप में ये जो एजोला है ना, इसको प्रयुक्त किया जाता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिलगोजा किससे प्राप्त होता है? चिलगोजा मैंने आपको बताया था कि दिखने में ये बादाम का जैसा दिखता है, बट एक्चुअल में बादाम नहीं होती है ये। और ये प्राप्त होता है पाइनस से। किससे होता है? पाइनस से। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देखिएगा, इस टाइप का होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध क्या कहलाता है? तो जो लाइकेन है उसमें कवक और शैवाल के मध्य जो सहजीवी संबंध होता है ना, वो कहलाता है हेलोटिज्म। क्या कहलाता है? हेलोटिज्म। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिएगा, नाइट्रोजन यौगिकीकरण में निम्नलिखित में से कौन सी फसल सहायक है? नाइट्रोजन यौगिकीकरण की बात करें तो इसमें कौन सी फसल सहायक है? तो फ्रेंड्स ये है फली। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर है फली। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। और देखो, इसी के साथ हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, ज्यादा से ज्यादा देखो वीडियो को शेयर कर दिया करो। और अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको हर वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। फ्रेंड्स, आप लोग देखो जितना ज्यादा शेयर करोगे उतने ही लोगों तक वीडियो पहुंच सकेगा, और वही आपकी तरफ से हमारे लिए बेस्ट सपोर्ट होता है। उसी से हम मोटिवेट होते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आप चैनल पे एक बार विजिट करो, चैनल पे देखो, आपको छोटे छोटे टाइम के टॉपिक वाइज वीडियोस मिलेंगे। जैसे आपको मिलेगा, चाहे साइंस का कोई सा भी देख लो, प्लांट किंगडम देख लो, प्लांट इशू देख लो, चाहे जीके का देख लो, चाहे हिस्ट्री का देख लो, चाहे ज्योग्राफी का देख लो, हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज वीडियोस भी अवेलेबल हैं, जिसमें थ्योरी पोर्शन में करा रही हूँ। और उनका देखो, थ्योरी पोर्शन के तो छोटे छोटे वीडियो हो जाएंगे 10 मिनट के अंडर अंडर वाले। और जो क्वेश्चंस वाले हैं ना, उस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस हमें निकालने हैं, वही तो मेन चीज है ना, ताकि उसी से तो अपना टॉपिक और स्ट्रांग होगा। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट कर दी है। तो इसके लिए मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत है, जो कि आप बस लाइक शेयर और कमेंट करके दे दिया करो। ठीक है ना फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।